गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। और हम क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान की लोकवाद्य यंत्र। तो हमने क्या पढ़ लिया था? सुशीलवाद्य यंत्र हमने देख लिए थे। और आज हम क्या पढ़ेंगे? तत्वाद्य यंत्र। लिखिए हेडिंग तत्वाद्य यंत्र। कौन से पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे तत्वाद्य यंत्र। कौन से होते हैं? मैंने बताया था तार या धागे द्वारा जो स्वर निकालने वाले होते हैं वो क्या होंगे? तत्वाद्य यंत्र। तो देखिए इसमें सबसे पहले हेडिंग लगाइए रावण हत्था। कौन सा लिखेंगे? हेडिंग लगाइए रावण हत्था। रावण हत्था। तो देखिए ये राजस्थान का प्राचीन वाद्य यंत्र है जो बड़े एक नारियल की कटोरी पर बकरे की खाल मंडकर बनाया जाता है। इसमें कितने तार होते हैं? इसमें 9 तारों की संख्या 9 है, जिन्हें घोड़ी की पूंछ के बालों से बनी एक जैसे कि मान लीजिए धनुष नुमा गज से बजाया जाता है। तो लिखिए इसका प्रयोग भी देखेंगे। फिर हम कौन सी जनजाति जाति के लोग करते हैं? तो लिखिए राजस्थान का प्राचीन वाद्य, राजस्थान का प्राचीन वाद्य यंत्र। नेक्स्ट देखिए जो एक बड़े नारियल की कटोरी पर बकरे की खाल मढ़कर बनाया जाता है। लिखिए जो किससे बनाया जाता है? बड़े नारियल। लिखिए बड़े नारियल की कटोरी पर बकरे की खाल मढ़कर बनाया जाता है। बकरे की खाल मढ़कर बजाया जाता है, बजाया जाता है। तो देखिए आगे क्या विशेषता है? जिसे घोड़ी की पूंछ के बालों से बनी धनुषनुमा गज से बनाया जाता है, इंपोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए इसका प्रयोग भोपों द्वारा पाबूजी की फड़ के वाचन में किया जाता है। लिखिए इसका प्रयोग, इसका प्रयोग लिखिए कौन करते हैं इसका प्रयोग? तो भोपों द्वारा। किनके द्वारा? भोपों द्वारा किया जाता है। किनका? तो इसका प्रयोग भोपों द्वारा पाबूजी की फड़ वाचन में किया जाता है। लिखिए पाबूजी की फड़ वाचन में किया जाता है। फड़ वाचन में किया जाता है। किसमें किया जाता है? पाबूजी की फड़ का जो वाचन किया जाता है तो उसमें रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए 2021 में भारत सरकार द्वारा इस पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी कर दिया गया है। तो ये लिखिए 2021 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी। लिखिए 2021 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी। कितने रुपए का? 5 रुपए का। कब? 2021 में। तो कौन सा वाद्य यंत्र पढ़ रहे हैं? तत्वाद्य यंत्र पढ़ रहे हैं। तो इसकी विशेषता क्या क्या है? प्रमुख राजस्थान का प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? रावण हत्था। बड़े नारियल की कटोरी पर बकरे की खाल से मढ़कर बनाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? रावण हत्था। पाबूजी की फड़ के वाचन में किसका प्रयोग किया जाता है? कौन सा वाद्य यंत्र है? रावण हत्था। 2021 में इस पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। तो देखिए रावण हत्था 5 रुपए का डाक टिकट जारी। और क्या विशेष है? इनमें भोपों द्वारा जब पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? रावण हत्था। कौन सा बजाया जाता है? रावण हत्था। तो क्या पढ़ रहे हैं? हमें तत्वाद्य यंत्र पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्या पढ़ा था? कामायचा। तो लिखिए विस्तार से पढ़ेंगे कामायचा। देखिए कौन सा वाद्य यंत्र है? कामायचा। तो देखिए कामायचा में क्या इंपॉर्टेंट है? किसके जैसा है? ये सारंगी के जैसा वाद्य यंत्र है। किसके द्वारा? किसके जैसा है? सारंगी के जैसा है। लंगा तथा मंगड़िया जाति के जो
गायक है उनके द्वारा ये प्रयुक्त है। मेन बात क्या है इसमें, तो ये जैसलमेर कमल साकर खा जो है वो प्रसिद्ध कामायचा वादक है, ये बात हमें लिखनी है। और 2021 में इस पर भी भारत सरकार द्वारा 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया। तो लिखिए स्टार्टिंग से बात, लिखिए सारंगी जैसा वाद्य यंत्र है, ताकि आपको याद रखने में कोई दिक्कत ना हो। लिख लीजिए सारंगी जैसा वाद्य यंत्र। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, लंगा तथा मंगनियार जाति गायकों द्वारा प्रयुक्त। लिखिए लंगा तथा मंगनियार जाति के गायकों द्वारा प्रयुक्त, के गायकों द्वारा प्रयुक्त। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, तो 2021 में इस पर भारत सरकार द्वारा 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। लिखिए 2021 में भारत सरकार द्वारा, किस सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। कितने रुपए का, 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ किस पर, कामायचा पर। तो सारंगी जैसा वाद्य यंत्र है, तो लिखिए जैसलमेर प्रसिद्ध वादक, लिख लीजिए जैसलमेर के कमल साकर खा। तो लिखिए प्रसिद्ध वादक लिख लीजिए। तो इसके प्रसिद्ध वादक कौन है, कमल साकर खां। कौन है, कमल साकर खां। कौन है, कमल साकर खां। तो इसमें सिर्फ यही बातें इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ रहे हैं, कामायचा पढ़ रहे हैं। सारंगी जैसा वाद्य यंत्र है, लंगा तथा मंगड़ियार जाति के जो गायक हैं उनके द्वारा ये प्रयुक्त है। 2021 में भारत सरकार द्वारा क्या किया गया, इस पर भी 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। प्रसिद्ध वादक कौन है, कमल खां साकर या कमल साकर खां। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए सारंगी। क्या लगानी हेडिंग, सारंगी हेडिंग लगाइए। तो देखिए क्या पढ़ेंगे अभी सारंगी। तो सारंगी सर्वश्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ तत्ववाद्य यंत्र है। लिखिए सर्वश्रेष्ठ क्या है, सर्वश्रेष्ठ तत्ववाद्य यंत्र है ये, तत्ववाद्य यंत्र है। कैसा है, सर्वश्रेष्ठ प्रकार है इसका। इसमें 27 तार होते हैं। लिख लीजिए इसमें कितने तार, तार लिख लीजिए 27 तार बराबर 27 कितने तार होते हैं, 27 तार होते हैं। यह सागवान, रोहिड़ा और कैर की लकड़ी से बनाई जाती है। किस किस की लकड़ी से, लिख लीजिए यह सारंगी, लिख लीजिए सारंगी किससे, तार किससे बनते हैं, इसके जो लकड़ी के बनती है, लकड़ी से बनती है। सागवान, रोहिड़ा, कैर की लकड़ी से बनती है। लिख लीजिए सागवान और क्या, रोहिड़ा और क्या, केर की जो लकड़ी होती है उससे सारंगी बनाई जाती है। नेक्स्ट बात देखिए, इसमें जो जोगी लोग हैं इसे राजा भर्तृहरि व गोपीचंद की कथा सुनाते वक्त बजाते हैं या बांसते हैं। लिख लीजिए जोगी लोग। कौन है, जोगी लोग। लिखिए जोगी लोग क्या करते हैं, जोगी लोग। तो जोगी लोग राजा भर्तृहरि व गोपीचंद। लिखिए राजा भर्तृहरि एवं गोपीचंद की कथा सुनाते समय बजाते हैं। क्या करते, सुनाते समय बजाते हैं। क्या करते समय बजाते हैं, तो एक कथा सुनाते समय इसे बजाते हैं। थार प्रदेश एवं सिंध
गुजराती सारंगी प्रयोग में ली जाती है। तो थार प्रदेश में सिंधी और गुजराती सारंगी प्रयोग की जाती है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लिख लीजिए ये बात। सर्वश्रेष्ठ तत्वाद्य अंतर है, कितने तार होते हैं इसमें? तो इसमें तारों की संख्या कितनी है? 27। कितनी है? 27। तो सारंगी किन किन कौन कौन से पेड़ों की, जो वृक्षों की लकड़ियां काम में ली जाती है? सांगवान, रोहिड़ा और केर। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है इसमें? जोगी लोग राजा भर्तृहरि गोपीचंद की कथा सुनाते समय इसे बजाते हैं। नेक्स्ट बात देखिए, जंतर। तत्वादी अंतर पढ़ रहे हैं, आगे लिखिए जंतर। अभी जंतर पढ़ेंगे। जंतर लोकवाद्य अंतर पढ़ेंगे। तो देखिए, जंतर वीणा के समान दो तंबू वाली आकृति का वाद्य यंत्र है। ये बात नोट नहीं करेंगे। जिसे गले में लटकाकर खड़े खड़े बजाया जाता है, तो सिर्फ ये बात लिख लीजिए, गले में लटकाकर खड़े खड़े बजाया जाता है। गले में लटकाकर खड़े खड़े बजाया जाता है। क्या किया जाता है? तो गले में लटकाकर खड़े खड़े बजाया जाता है। इसे गुज्जर जाति के भोपे देवनारायण जी की फड़ एवं बगड़ावतों की कथा का वाचन करते समय बजाते हैं। लिखिए इसे गुज्जर जाति के भोपे। लिखिए इसे गुर्जर जाति के भोपे। किसके भोपे? गुर्जर जाति के भोपे। किसकी फड़? लिख लीजिए देवनारायण जी की फड़ एवं बगड़ावतों की कथा का वाचन। बगड़ावताओं की कथा का वाचन करते समय बजाते हैं। लिख लीजिए, एकदम सरल भाषा है, करते समय बजाते हैं। तो देखिए, गले में लटकाकर खड़े खड़े बजाया जाता है। तो वीणा के समान ही लगभग ये होता है। तो गले में लटकाकर इसे खड़े खड़े बजाया जाता है। इसका प्रयोग देखिए, तो इसका प्रयोग जो गुर्जर जाति के भोपों द्वारा देवनारायण जी की फड़ एवं बगड़ावतों की जो कथा है उनका वाचन करते समय बजाते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र है ये? जंतर। नेक्स्ट देखिए, चिकारा। क्या है? चिकारा। तो लिखिए चिकारा क्या है? चिकारा। तो देखिए, कैर की लकड़ी से निर्मित है। इसमें 3 तार होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है? सिर्फ 3 तार होते हैं। लिख लीजिए 3 तार होते हैं। किसकी लकड़ी? केर की। ये बात नोट नहीं करेंगे। तो तार कितने होते हैं? 3। बस यही बात है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, भपंग। क्या पढ़ेंगे? भपंग। तो भपंग देखिए, भपंग की बात करते हैं। तो कटे हुए तुम्बे के समान डमरूनुमा वाद्य यंत्र। ये लिख लीजिए वरना याद नहीं रहेगा। कटे हुए तुम्बे से बना, कटे हुए तुम्बे से बना डमरूनुमा। लिख लीजिए डमरूनुमा। कैसा? डमरूनुमा वाद्य यंत्र कैसा है? डमरूनुमा है, जिसके एक सिरे पर चमड़ा मड़ा होता है। तो लिखिए, जिसके एक सिरे पर, सिर्फ एक सिरे पर चमड़ा मड़ा होता है। लिख लीजिए, एक सिरे पर चमड़ा मंडा होता है। नेक्स्ट देखिए, क्या होता है? एक सिरे पर चमड़ा मंडा होता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें यह कांख दबाकर बजाया जाता है। क्या दबाकर? कांख दबाकर। लिख लीजिए, कांख दबाकर बजाया जाता है।
यह काक दबाकर बजाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी के अंदर जो मोस्ट है, अलवर क्षेत्र में मेवों एवं जोगियों द्वारा प्रयुक्त है। तो लिखिए अलवर क्षेत्र में किन किन के द्वारा, लिखिए अलवर क्षेत्र में मेवों तथा जोगियों द्वारा प्रयुक्त, किन के द्वारा, मेवों तथा जोगियों द्वारा प्रयुक्त है। नेक्स्ट देखिए अलवर के जो जहूर खां मेवाती उसे बपंग का जादूगर कहते हैं। ये बात नोट कर लीजिए, इसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिखिए बपंग का जादूगर, लिखिए बपंग का जादूगर कौन है। तो इसमें लिख लीजिए आप जहूर खां मेवाती। क्या है, जहूर खां मेवाती। तो देखिए सबसे पहले एक बार फिर से इसको देखते हैं। कटे हुए तुम्बे से बना क्या है, एक डमरू नुमा वाद्य यंत्र है। कैसा है, डमरू नुमा वाद्य यंत्र है। एक सिरे पर चमड़ा मंडा होता है। कौन से सिरे पर, एक सिरे पर ही चमड़ा मंडा होता है। यह काक दबाकर बजाया जाता है। अलवर क्षेत्र में मेवों जोगियों द्वारा ये प्रयुक्त वाद्य यंत्र है। भपंग का जादूगर किसे कहते हैं, जहूर खां मेवाती। किसे कहते हैं, जहूर खां मेवाती। नेक्स्ट देखिए अब पढ़ेंगे रवाज। रवाज और रवाब अलग अलग है, सबसे पहले नोट कीजिए रवाज। क्या पढ़ रहे हैं, रवाज। हेडिंग लगाइए रवाज। क्या है ये रवाज। तो देखिए सारंगी जैसा वाद्य यंत्र है, इसमें 12 तार होते हैं। लिख लीजिए सारंगी जैसा, किसके जैसा है, सारंगी के जैसा है। कितने तार, लिख लीजिए 12 तार। कितने तार होते हैं, 12 तार होते हैं। तो इसे बजाने में गज काम में नहीं ली जाती, तो किसे, नाखूनों की सहायता से बजाया जाता है। लिख लीजिए नाखूनों की सहायता से बजाया जाता है। नाखूनों की सहायता से, लिखिए नाखूनों की सहायता से बजाया जाता है। नाखूनों की सहायता से बजाया जाता है। नेक्स्ट लिखिए इसमें क्या है, ये नाखूनों की सहायता से इसको हम बजाया जाता है। मेवाड़ के रावल व भाट जाति के लोगों द्वारा ये बजाया जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, लिखिए मेवाड़ के रावल, मेवाड़ के रावल व भाट जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है। भाट जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है। किन के द्वारा बजाया जाता है, भाट जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है। रवाज पढ़ रहे हैं, सारंगी जैसा होता है। कितने तार होते हैं, 12 तार होते हैं। कितने तार होते हैं रवाज में, तो रवाज में होते हैं 12 तार। नाखूनों की सहायता से बजाया जाता है। किसकी सहायता से, नाखूनों की सहायता से बजाया जाने वाला लोकवाद्य यंत्र क्या है, रवाज है। मेवाड़ के रावल व भाट जाति के लोगों द्वारा ये बजाया जाता है। नेक्स्ट देखिए इसमें, नेक्स्ट बात करते हैं रबाब। लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, रबाब। तो लिखिए रबाब, रबाब क्या है, रबाब। तो रबाब देखिए क्या ये सारंगी के समान ही है। इसमें 8 तरबे व तांत के बने 4 मुख्य तार होते हैं। लिख लीजिए, यही बात लिखनी है सिर्फ। इसमें 8 तरबे, कितने, 8 तरबे व तांत के बने, किसके, तांत के बने
4 मुख्य तार होते हैं। कितने? 4 मुख्य तार होते हैं। कितने तार होते हैं? मुख्य 4 तार होते हैं। तो सारंगी जैसे इसमें 8 तरबे वैतांत के बने 4 मुख्य तार होते हैं। मुख्य तार कितने? 4। नेक्स्ट देखिए दुकाको। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं? दुकाको। हेडिंग लगाइए दुकाको। क्या लगानी? हेडिंग दुकाको। तो देखिए दुकाको में क्या पढ़ना है? दीपावली के उत्सव पर भील समुदाय द्वारा घुटनों के बीच में रखकर बजाया जाता है। लिखिए कब? दीपावली के अवसर पर। दीपावली के अवसर पर भील समुदाय जो है, लिखिए भील समुदाय द्वारा घुटनों के बीच रखकर बजाया जाता है। द्वारा घुटनों के बीच रखकर, घुटनों के बीच रखकर बजाया जाता है। घुटनों के बीच रखकर बजाया जाता है। तो देखिए दीपावली के अवसर पर भील समुदाय द्वारा घुटनों के बीच में रखकर बजाया जाने वाला लोकवादी यंत्र कौन सा है? दुकाको। कौन सा है? दुकाको। नेक्स्ट देखिए फटाफट गुजरी। लिखिए गुजरी। क्या है नेक्स्ट अपना? गुजरी। हेडिंग लगाइए गुजरी। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए रावण हत्या की लघु प्रतिकृति है जिसकी जो गज है वो अर्धचंद्राकार होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख लीजिए। इसमें 5 तार होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे। कितने तार होते हैं? तारों की संख्या 5 है। नेक्स्ट देखिए घन वाद्य यंत्र कौन से हैं? कौन से पढ़ेंगे? घन वाद्य यंत्र। तो देखिए घन कौन से होते हैं? कल मैंने बताया था जो धातु से निर्मित होते हैं, चोट करने पर ही ध्वनि उत्पन्न करेंगे, वो क्या होंगे? घन वाद्य यंत्र। तो सबसे पहले लिखिए वाद्य यंत्र में खड़नाल। कौन सा है? खड़नाल। क्या पढ़ रहे हैं अभी? खड़नाल के बारे में बातें देखते हैं। तो लकड़ी के आयताकार टुकड़ों को आपस में जो टकराकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। सदीक खां मांगणियार खड़नाल का जादूगर है। क्या बात लिखनी है? सिर्फ क्या बात लिखेंगे? प्रसिद्ध या खड़नाल का जादूगर या प्रसिद्ध वादक लिख लीजिए। खड़नाल का जादूगर लिखिए। खड़नाल का जादूगर कौन है? सदीक खां मांगणियार। कौन है? सदीक खां मांगणियार। तो देखिए खड़नाल का जादूगर कौन है? सदीक खां मांगणियार। नेक्स्ट देखिए इसमें मजीरा। हेडिंग लगाइए मजीरा वाद्य यंत्र। नेक्स्ट देखिए मजीरा। तो मजीरा में देखिए पीतल या कांसे की मिश्र धातु से बना गोलाकार वाद्य यंत्र का जोड़ा होता है जो आपस में टकराकर बजाया जाता है। तो लिख लीजिए पीतल या कांसे की मिश्र धातु से बना। लिख लीजिए पीतल या कांसे की मिश्र धातु से बना। मिश्र धातु से बना। कैसा? गोलाकार वाद्य यंत्र है। कैसा है? गोलाकार है। किस प्रकार का है? तो गोलाकार है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? तो ये आपस में टकरा कर बजाया जाने वाला है। तो लिखिए आपस में टकरा कर बजाया जाता है। यही बात इसमें नोट करनी है। आपस में टकरा कर बजाया जाता है। टकरा कर बजाया जाता है। तो देखिए मजीरा वाद्य यंत्र हम देख रहे हैं किससे बना? पीतल या कांसे की मिश्र धातु से बना गोलाकार वाद्य यंत्र जो आपस में टकरा कर बजाया जाता है। कौन सा है? मजीरा। नेक्स्ट देखिए झांझ।
नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट देखेंगे झांझ। तो ये किस प्रकार का है, देखिए नाम क्या है, झांझ। तो यह मजीरे की बड़ी अनुकृति है जिसका प्रयोग लिख लीजिए शेखावाटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी जो नृत्य उसके अवसर पर किया जाता है। लिखिए शेखावाटी क्षेत्र में, लिख लीजिए शेखावाटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी नृत्य के अवसर पर बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है, झांझ। तो लिखिए प्रयोग शेखावाटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी के अवसर पर किया जाता है। ये लिख लीजिए अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है, तो ये किया जाता है शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। झांझ घनवादी यंत्र है, क्या है, घनवादी यंत्र है। शेखावाटी क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है कच्ची घोड़ी के अवसर पर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लगाइए लेजिम। लिखिए क्या लिखना है, लेजिम। तो देखिए इसमें क्या बात है, इंपॉर्टेंट है, ग्रास या जनजाति का परंपरागत वाद्य यंत्र है। पहले लिख लीजिए ये बात, ग्रास या जनजाति का, लिखिए ग्रास या जनजाति का परंपरागत, कैसा, परंपरागत वाद्य यंत्र है जो इसके द्वारा नृत्य करते हुए बजाया जाता है। किसके द्वारा, ग्रासिया के द्वारा ही बजाया जाता है। लिख लीजिए ग्रासिया जनजाति के द्वारा बजाया जाता है। क्या किया जाता है, ग्रासियों के द्वारा बजाया जाता है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, लेजिम एक धनुषाकार बांस के टुकड़े से बना होता है जिसमें क्या होती है, जंजीर में पीतल की छोटी छोटी गोलाकार पत्तियां होती है जिसे हिलाने पर मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये बात शायद लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परीक्षा में नहीं पूछी जाती कि किसमें एक जंजीर होती है, कैसी ध्वनि उसको हिलाने पर उत्पन्न होती है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, लेजिम ग्रासिया जनजाति का परंपरागत वाद्य यंत्र है, ग्रासियों के द्वारा ये बजाया जाता है। नेक्स्ट देखिए रमझोल, हेडिंग लगाइए रमझोल। क्या लगानी हेडिंग, रमझोल लिखिए। तो रमझोल में देखिए चमड़े की पट्टी पर बहुत सारे छोटे छोटे घुंघरू सिले होते हैं। कैसे, जो एक होती है चमड़े की पट्टी उस पर छोटे छोटे बहुत सारे घुंघरू सिले होते हैं जिसे पैरों में बांधकर नृत्य किया जाता है। लिख लीजिए इसे पैरों में बांधकर नृत्य किया जाता है। रमझोल में क्या लिखेंगे, इसे पैरों में बांधकर नृत्य किया जाता है। क्या किया जाता है, पैरों में बांधकर नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखेंगे, अभी लिख लीजिए झालर। क्या लिखेंगे, झालर लिख लीजिए। लिख लीजिए क्या लिखना है, झालर। कौन सा है वाद्य यंत्र है, झालर। तो पीतल की थाली नुमा वाद्य यंत्र होता है जो संध्या के समय मंदिरों में बजाई जाती है। लिख लीजिए संध्या के समय मंदिरों में बजाई जाती है। संध्या के समय, शाम के समय मंदिरों में बजाई जाती है। साथ साथ नोट करते रहिए। तो देखिए घनवाद्य यंत्र हम देख रहे हैं, झालर पढ़ रहे हैं। तो संध्या के समय क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, बस एक ही बात है, संध्या के समय क्या हुआ, मंदिरों में बजाई जाएगी ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखिए भरनी। कौन सा घनवाद्य यंत्र पढ़ रहे हैं, कौन सा लिखिए, भरनी। नाम है भरनी। तो देखिए मटके के मुंह पर जो कांसे की प्लेट रखकर दो डंडियों की सहायता से सर्पदंश का इलाज करते समय लोक देवताओं के थान पर ये बजाया जाता है, जिसको सर्प काट लिया जाता है तो तब ये बजाया जाता है। तो लिख लीजिए
मटके के मुंह पर, किसके मुंह पर? मटके के। लिखिए, मटके के मुंह पर प्लेट किसकी होनी चाहिए? कांसे की। किसकी? कांसे की प्लेट रखकर और क्या किया जाता है? दो डंडियों की सहायता से, डंडियों की सहायता से कब बजाया जाता है? तो लिखिए, सर्पदंश का इलाज, सर्पदंश का इलाज करते समय। लोक देवताओं के जो थान होते हैं उन पर बजाया जाता है। लोक देवताओं के थान पर बजाया जाता है, बजाया जाता है। तो देखिए कौन सा पढ़ रहे हैं हम? पढ़ रहे हैं भरनी। तो मटके के मुंह पर क्या कांसे की प्लेट रखकर दो डंडियों की सहायता से सर्पदंश का इलाज करते समय लोक देवताओं के जो थान होते हैं उन पर ये बजाया जाता है। कौन सा है? भरनी। नेक्स्ट लिखिए, श्रीमंडल। कौन सा है? श्रीमंडल। तो हेडिंग लगाइए, श्रीमंडल। तो देखिए इसमें क्या विशेष है? झाड़ी जैसा वाद्य यंत्र होता है जिस पर चंद्रमा की आकृति के, क्या? चंद्रमा की आकृति के छोटे छोटे गोल टंकारे लटकते हैं, जिसे वो हिलाते हैं तो वो बस बजने लग जाते हैं। तो लिखिए, झाड़ी जैसा वाद्य यंत्र कैसा है? झाड़ी जैसा। झाड़ी है ये, जिस पर क्या है? चंद्रमा की आकृति के छोटे छोटे टंकारे लटकते हैं। लिख लीजिए, चंद्रमा की आकृति के, चंद्रमा की आकृति के छोटे छोटे टंकारे निकलते हैं, छोटे छोटे टंकारे निकलते हैं, जिसे जब वो हिलता है तो वो बजने लग जाते हैं। तो क्या पढ़ा हमने? श्रीमंडल देखा। अब देखिए, अवनद वाद्य यंत्र हम पढ़ रहे हैं। कौन सा? हेडिंग लगाइए, नई हेडिंग लगाइए, अवनद वाद्य यंत्र। कौन सी? अवनद। कौन से पढ़ेंगे? अवनद वाद्य पढ़ेंगे। तो फर्स्ट में लिखिए दमामा। क्या लिखेंगे? दमामा लिखिए, सर्वप्रथम लिखिए दमामा। फिर देखते हैं दमामा की जो विशेषताएं हैं वो। तो देखिए, लोकवाद्यों में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है वो दमामा ही है। इसका एक अन्य नाम भी है टामक। तो लिखिए, लोकवाद्यों में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र, लोकवाद्यों में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र, सबसे बड़ा वाद्य यंत्र किन में? लोकवाद्यों में सबसे बड़ा है जो लोहे की वर्द कढ़ाईनुमा घेरे में या भैंसे की खाल मंड करे बनाया जाता है। तो लिखिए, भैंसे की खाल मंड कर बनाया जाता है। क्या लिखना है? भैंसे की खाल मंड कर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? तो ये पहले रणभूमि में बजाया जाता था। इसे बजाने वाले दमामी कहलाते थे। क्या? रणभूमि में बजाया जाता था। लिख लीजिए, किसमें? रणभूमि में बजाया जाता था। तो ये रणभूमि में बजाया जाता था और इसे बजाने वाले क्या? दमामी कहलाते थे। ये बात लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो लिखिए, दमामा पढ़ रहे हैं। लोकवाद्यों में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र क्या है? लोकवाद्यों में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र कौन सा है? दमामा या टामक नाम भी है इसका। वैसे की खाल मटकर बनाया जाता है। रणभूमि में पहले ये बजाया जाता था। नेक्स्ट लिखिए, नगाड़ा। नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं? नगाड़ा।
लिख लीजिए नगाड़ा। तो देखिए यह सुपारी की आकृति का युगल वाद्य यंत्र यानी नर व मादा है। तो लिखिए यह सुपारी की आकृति का, यह सुपारी की आकृति का है। किसकी आकृति का? सुपारी की आकृति का है। युगल वाद्य यंत्र है, लिख लीजिए युगल वाद्य यंत्र है। युगल वाद्य यंत्र है, क्या है? एक युगल वाद्य यंत्र है जिस पर एक बड़ा और एक छोटा होता है। क्या? तो सुपारी की आकृति का है जिसमें एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। भैरव जी एवं माता जी के मंदिरों में केवल नगाड़ा ही बजता है। लिखिए भैरव जी एवं माताओं के मंदिरों में नगाड़ा ही बजता है। किनके? भैरव जी और माताओं के मंदिरों में ये बजता है। तो पुष्कर के निवासी कौन है? रामकिशन सोलंकी है, वो प्रसिद्ध नगाड़ा बजाने में सिद्धहस्त कलाकार हैं। तो लिख लीजिए इसके सिद्धहस्त कलाकार, लिखिए सिद्धहस्त कलाकार कौन है? तो लिख लीजिए इसके सिद्धहस्त कलाकार है वो रामकिशन सोलंकी है। कौन है? रामकिशन सोलंकी। नेक्स्ट देखिए इसमें पहले ये एक बार फिर से रिपीट कीजिए। क्या पढ़ रहे हैं? नगाड़ा पढ़ रहे हैं। तो यह सुपारी की आकृति का है, युगल वाद्य यंत्र है। भैरव जी और माताओं के मंदिरों में क्या बजता है? उनके मंदिरों में नगाड़ा ही बजता है। और ये पुष्कर के निवासी है कौन? रामकिशन सोलंकी। लिख लीजिए पुष्कर निवासी, पुष्कर निवासी है रामकिशन सोलंकी, इसके सिद्धहस्त कलाकार है। नेक्स्ट लिखिए ताशा। क्या लिख रहे हैं? ताशा। तो हेडिंग लगाइए ताशा। कौन सी हेडिंग लगानी है? ताशा लिखिए। तो देखिए अभी ताशा पढ़ते हैं। क्या भी? ताशा पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले ताशा के बारे में बातें। तो यह मुहर्रम के अवसर पर गमी में बजाया जाने वाला एकमात्र जो वाद्य यंत्र है, गमी में बजाया जाने वाला। लिखिए मुहर्रम के अवसर पर, लिखिए मुहर्रम के अवसर पर, मुहर्रम के अवसर पर गमी में बजाया जाने वाला, गमी में बजाया जाने वाला एकमात्र वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र। तो देखिए ताशा मुहर्रम के अवसर पर गमी में बजाया जाने वाला एकमात्र वाद्य यंत्र। तो कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ भी इसका प्रयोग होता है। तो लिखिए कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ भी इसका प्रयोग होता है। कच्ची घोड़ी नृत्य पीछे शेखावाटी का पढ़ा था हमने। लिखिए कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए ये किसके, इसके ऊपर बकरे का चमड़ा मढ़कर ये बनाया जाता है। तो लिख लीजिए बकरे का चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। किसका? बकरे का चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है, मढ़कर बनाया जाता है। तो किससे बनाया जाता है? बकरे का चमड़ा मढ़कर ये बनाया जाता है। तो लिखिए नोट कर लीजिए साथ साथ। क्या बताया मैंने? मुहर्रम के अवसर पर गमी में बजाया जाने वाला एकमात्र वाद्य यंत्र कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ भी इसका प्रयोग होता है, बकरे की खाल मढ़कर बनाया जाता है। नेक्स्ट लिखिए मर्दंग या पखावज। तो लिखिए मर्दंग या पखावज। क्या पढ़ेंगे अभी? मर्दंग या पखावज। तो देखिए यह अवनद वाद्य यंत्रों में प्राचीन एवं महत्वपूर्ण है। लिख लीजिए अवनद वाद्य यंत्रों में
सर्वाधिक प्राचीन, अवनत वाद्य यंत्रों में सर्वाधिक प्राचीन, लिखिए क्या है, सर्वाधिक प्राचीन है, कौन सा है, मृदंग या पखावज। तो लिखिए इसे बीजा, सवन, सुपारी या वट वृक्ष की लकड़ी का जो खोखला करके बकरे की खाल मढ़कर बनाया जाता है। लिख लीजिए, लिखिए इसे किस किस से, बीजा, सवन, बीजा, सवन, सुपारी या वट वृक्ष, या कौन सा, वट वृक्ष की लकड़ी को खोखला करके, लकड़ी को खोखला करके उस पर बकरे की खाल मंड दी जाती है। किसकी, बकरे की खाल मंडी जाती है। बकरे की खाल उस पर मंडी जाती है। तो लिखिए नाथ द्वारा की जो पंडित पुरुषोत्तम दास है प्रसिद्ध पखावज वादक है। लिख लीजिए प्रसिद्ध पखावज वादक। तो प्रसिद्ध वादक इसके कौन है, जो पखावज वादक है वो कौन है, पंडित पुरुषोत्तम दास। लिखिए पंडित पुरुषोत्तम क्या दास, पंडित पुरुषोत्तम दास। देखिए अवनत वाद्य यंत्रों में सबसे जो प्राचीन है वो कौन सा, मृदंग या पखावज। से बीजा, सवन, सुपारी या वट वृक्ष की लकड़ी को खोखला कर दिया जाता है, उस पर बकरे की खालों पर मंड दी जाती है, वो कौन सा हो गया, मृदंग या पखावज। प्रसिद्ध वादक कौन है, पंडित पुरुषोत्तम दास। कौन है, प्रसिद्ध पुरुषोत्तम दास, प्रसिद्ध वादक पंडित पुरुषोत्तम दास। नेक्स्ट देखिए संघ। लिखिए क्या लिखना है, संघ, हेडिंग लगाइए चंग। तो देखिए लकड़ी के गोल घेरे पर बकरे या भेड़ की खाल मढ़कर बनाया जाता है। लिख लीजिए बकरे और भेड़, बकरे की खाल भी हो सकती है, भेड़ की भी हो सकती है, खाल मढ़कर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, ये जो चंग है, चंगवार यंत्र है, बकरी या भेड़ की खाल मढ़कर बनाया जाता है। फाल्गुन माह में होली के अवसर पर बजाया जाता है। लिखिए फाल्गुन माह में, फाल्गुन माह में होली के अवसर पर ये बजाया जाता है, होली के अवसर पर बजाया जाता है। तो देखिए चंग पढ़ रहे हैं हम, बकरे और भेड़ की खाल मढ़कर बनाया जाता है, फाल्गुन माह के होली के अवसर पर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र क्या है, चंग। नेक्स्ट देखिए खंजरी, नेक्स्ट क्या है, खंजरी। तो हेडिंग लगाइए खंजरी, क्या हेडिंग लगानी है, खंजरी। तो देखिए खंजरी, देखिए ये क्या है, तो इसका प्रयोग कामड़ एवं कांडबेलिया के नाथों द्वारा किया जाता है। ये किसकी खाल है, जो लघु डपनुमा वाद्य यंत्र आम की लकड़ी पर खाल मढ़कर बनाया जाता है, इंपोर्टेंट नहीं है। लिखिए इसका प्रयोग कामड़ कांडबेलिया नाथों द्वारा किया जाता है। किन किन के द्वारा, नाथ, कालबेलिया और कामड़, किन के द्वारा किया जाता है, नाथ, कालबेलिया और कामड़ जनजातियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए माटा, नेक्स्ट क्या है, माटा। तो इसमें देखिए पाबू जी के पवाड़ी गाते समय गायकों द्वारा बजाया जाता है। लिखिए पाबू जी के पवाड़ी गाते समय बजाया जाता है, पाबू जी के पवाड़े गाते समय
गाते समय बजाया जाता है, बाबूजी के पवाड़े गाते समय बजाया जाता है। मिट्टी से निर्मित घड़ेनुमा वाद्य यंत्र है। लिखिए, मिट्टी से निर्मित घड़ेनुमा वाद्य यंत्र है। तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमने जो अभी पढ़ा उनमें से हम 10 क्वेश्चन देखेंगे। तो एक बार फिर से इसे देख लीजिए। माटा बाबूजी के पवाड़े गाते समय बजाया जाता है, मिट्टी से निर्मित घड़ेनुमा वाद्य यंत्र होता है। तो नेक्स्ट देखिए, इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, राजस्थान का राज्य वाद्य है। राजस्थान का राज्य वाद्य है। राज्य वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? तो देखिए, ऑप्शन ए इकतारा, ऑप्शन 2 कौन सा है? अलगोजा। कौन सा है? अलगोजा। नेक्स्ट देखिए, नौबत या ताशा। तो क्या बताया था मैंने, क्या पढ़ा हमने? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा है। कौन सा है? अलगोजा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य नहीं है? ये लिख लेते हैं। कौन सा तत्व वाद्य नहीं है, ये लिख रहे हैं। अभी पढ़े थे, तो बताइए कौन सा नहीं है। ऑप्शन मैं लिख रही हूँ, रावण हत्ता, रावण हत्ता। नेक्स्ट जंतर, अलगोजा, और एक और क्या पढ़ा था हमने? कामायचा। तो इनमें से देखकर बताइए कौन सा तत्ववाद्य नहीं है। कौन सा नहीं है तत्ववाद्य? रावण हत्ता, जंतर, अलगोजा, कामायचा। तो इनमें से कौन सा नहीं है? बताइए फटाफट। अलगोजा नहीं है। रावण हत्ता, जंतर, कामायचा सारे क्या हैं? तत्ववाद्य यंत्र हैं। नेक्स्ट देखिए, 10 क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट देखिए, रावण हत्ता वाद्य यंत्र में कितने तार होते हैं? रावण हत्ता वाद्य यंत्र में तार बताइए। तो ऑप्शन देखिए, तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र में कितने तार होते हैं? बताइए कितने तार होते हैं? 9। तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र में कितने तार है? 9। नेक्स्ट देखिए, हमारा चौथा क्वेश्चन देखिए, लिखिए देवनारायण। आप भी साथ साथ ये क्वेश्चन लिख लीजिए। देवनारायण जी की फड़ का वाचन के साथ वाद्य यंत्र कौन सा वाद्य यंत्र है? देवनारायण जी की फड़ के साथ बजाया जाता है। देखिए, कौन सा बजाया जाता है? देखिए ऑप्शन सुनिए, मजीरा। कौन सा? मजीरा है। नेक्स्ट मादल। कौन सा? मादल। जंतर या कुंडी। तो कौन सा बजाया जाता है? देवनारायण जी के फड़ के साथ जंतर बजाया जाता है। कौन सा? कौन सा बजाया जाता है? जंतर बजाया जाता है। ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
वाद्य यंत्र पहचानना है हमें, तो सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा? फूंक वाला। कौन कौन से इनमें से आप बताएंगे? तो देखिए, कमायचा, झांझ, चंग या सतारा। तो बताइए, फूंक मारकर बजाया जाने वाला, इसे पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, सुशीर वाद्य यंत्र। फटाफट बताइए आंसर क्या है? सतारा, किसे फूंक मारकर बजाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा। लिखिए, हाल ही में, मतलब कि 2021, 22, 23, 24 है, ये हाल ही में आएंगी। राजस्थान के किन 3 वाद्य यंत्रों पर डाक टिकट जारी किया? डाक टिकट जारी किया, तो देखिए किन किन पर किया है। ऑप्शन लगा लीजिए पहले। तो ऑप्शन सुनिए, अलगोजा, कामायचा, रावण हत्ता। कौन कौन सा? अलगोजा, कामायचा और रावण हत्ता। और कौन कौन से हैं? अलगोजा, कामायचा, रावण हत्ता। नेक्स्ट देखिए, अलगोजा, ढोलक, सतारा। अलगोजा, ढोलक, सतारा। नेक्स्ट देखिए, मजीरा, बम, रावण हत्ता। मजीरा, बम, रावण हत्ता। नेक्स्ट देखिए, सहनाई, मादल, नौबत। तो कौन से हैं? सहनाई, मादल, नौबत। क्वेश्चन सुनिए, कौन से है इसमें 3 वाद्य यंत्र ऐसे जिन पर डाक टिकट जारी हो चुका है? अलगोजा, कामायचा, रावण हत्ता। अलगोजा, ढोलक, सतारा। मजीरा, बम, रावण हत्ता। सहनाई, मादक, नौबत। तो कौन से? ऑप्शन ए, अलगोजा, कामायचा, रावण हत्ता। रट लीजिए, अलगोजा, कामायचा, रावण हत्ता। नेक्स्ट देखिए, युगल वाद्य यंत्र अभी बताया था। युगल वाद्य यंत्र, तो युगल वाद्य यंत्र कौन सा है? ऑप्शन देखिए, मजीरा, नगाड़ा। मंजीरा, और क्या? नगाड़ा, खरनाल और इकतारा। तो कौन सा है जो युगल वाद्य यंत्र है? कौन सा है? जो नगाड़ा है वो युगल वाद्य यंत्र है। बाकी मजीरा, खरनाल, इकतारा ये युगल वाद्य यंत्र नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नारियल की खोल से बना, पढ़ा था हमने। क्वेश्चन लिखिए, नारियल की खोल से बना। तो देखिए, मशक, नेक्स्ट क्या है? ये नहीं, आप लिखिए तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। चौतारा। नेक्स्ट, रावण हत्ता है डप। तो बताइए, नारियल की खोल से बना वाद्य यंत्र कौन सा है? मशक, चौतारा, रावण हत्ता, डप। तो कौन सा है? रावण हत्ता। कौन सा है?
रावण हत्ता बना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सीधा सुन लीजिए, चंगवादी अंतर कई बार पूछा गया है। चंगवादी अंतर किसके अवसर पर बजाया जाता है? तो चंगवादी अंतर वो है होली के अवसर पर बजाया जाता है। एक तो आपको ये ध्यान में रखना है किसके अवसर पर, होली के अवसर पर। नेक्स्ट मुहर्रम में प्रयोग किया जाने वाला या मुहर्रम के अवसर पर, या गमी में मैंने बताया था अभी बात की हमने ताशा, तो गमी में ताशा किसके अवसर पर? मुहर्रम के अवसर पर। किसके अवसर पर? मुहर्रम के अवसर पर।